नेक्स्ट मेडिकल है, अ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री when light falls normally on diffraction grating having 5400 lines per centimeter. Determine the wavelength. अब क्वेश्चन ये है कि हमने एक लाइट को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल किया, तो हम जानते हैं कि जब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जब लाइट को फॉल करते हैं तो वो इस तरह का एक पैटर्न हमें देती है, इंटरफेरेंस का एक पैटर्न हमें दिखाई देता है। ठीक है जी। उस पैटर्न के अंदर कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा, कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा, इस तरह एक पैटर्न दिखाई देता है। और ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंट्रास्ट है वो सेम नहीं होता, कहीं पे मैक्सिमा ज़्यादा है, कहीं पे मैक्सिमा कम है। ठीक है जी। तो इस तरह का एक पैटर्न हमें दिखाई देता है जब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर किसी लाइट को फॉल करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का ही है कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि लाइट को एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल किया है। उस ग्रेटिंग के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं वो हमारे पास कितनी है, 5400 सेंटीमीटर पर है। ठीक हो गया। अब मालूम करना है कि हमने जो लाइट भेजी है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है। अब डाटा निकालते हैं। तो डाटा में सबसे पहले हमें ये मालूम है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा से क्या मुराद है कि जो दूसरा ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। ये हमारे पास होता है जो बिल्कुल सेंटर पे जो मैक्सिमम बनता है उसको बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जब लाइट यहाँ पर आके फॉल करती है तो उन तमाम लाइट के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा। उसके बाद ये होता है हमारे पास, उसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, उसके बाद है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है जी। सेकंड ब्राइट फ्रिंज समझ लें या सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कह दें। तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास कितना आ गया, 2। या ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसे, या ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, ये सारी बात एक ही है। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। उसके बाद ये जो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है ये किस एंगल पर फाइंड किया गया, ऑब्जर्व किया गया 38 डिग्री। ठीक है। अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है, और जीरो ऑर्डर से अगर मैं 38 डिग्री ऊपर जाता हूँ, 38 डिग्री ऊपर जाता हूँ, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, ये बना है 38 डिग्री पर। तो थीटा हमारे पास आ गया 38 डिग्री। अब मालूम करना है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी। अच्छा, वेवलेंथ से पहले ये भी हमारे पास एक है 5400 लाइंस, ये है नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स। ठीक है जी। नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग ग्लास। तो n ये हमें दिया हुआ है, कैपिटल N इसको बोलेंगे। कैपिटल N बराबर है 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू है। अब कैपिटल N हमें दिया गया है, अब इसको हम मालूम करेंगे वेवलेंथ कितनी है। तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए हम वेवलेंथ लैम्डा बराबर है सवालिया निशान। तो ये हमारे पास आ गया वेवलेंथ, ये मालूम करनी है। अब चूँकि ये सवाल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है जी डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है। अब इसमें लैम्डा है वेवलेंथ, एन जो है ये होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन या ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। और थीटा ये हमें एंगल दिया गया है, किस एंगल पर हम किस स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कर रहे हैं 38 डिग्री पर। और डी हमारे पास क्या होता है, डी होता है ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है जी। ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट से क्या मुराद है कि इस ग्लास प्लेट के ऊपर जो बहुत स्मॉल स्मॉल स्लिट्स होती हैं, तो दो स्लिट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, स्मॉल डी। और स्मॉल डी किसके बराबर होता है, स्मॉल डी बराबर होता है L/N इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो नंबर ऑफ लाइंस आपको दी हुई है ना, ये दी है पर सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं
कि जो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर, इसलिए जो नंबर ऑफ़ लाइंस पर सेंटीमीटर है हम इस नंबर ऑफ़ लाइंस को पर मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब हम अपने फार्मूले के अंदर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेंटी की वैल्यू पुट कर दो। तो सेंटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10⁻⁻² होती है। तो अब अगर मैं n की वैल्यू पुट करूँ तो n बराबर होगा 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब सेंटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेंटी की जगह पर हम लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है जी, तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा n इज इक्वल -2 है तो ये ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 2 0 और ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बन गया, 5,40,000 लाइंस पर मीटर। तो अब हम n की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अपने इस फार्मूले के अंदर। तो अब क्योंकि हमने पर मीटर ले लिया, लेंथ को हमने क्या रख लिया है, पर मीटर, तो लिहाजा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ग्लास है, इसकी लेंथ को हम क्या लेंगे, 1 मीटर। ठीक हो गया, तो 1 मीटर में अब कितनी लाइंस आ गई हमारे पास, 5,40,000। मतलब ये जो ग्लास प्लेट की जो टोटल लंबाई है ये हमने कितनी ले ली, अब 1 मीटर। तो इस 1 मीटर में कितनी लाइंस हैं, 5,40,000। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये वाला डाटा हम यहाँ पर पुट करेंगे और n लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n की जगह पर ये वाली वैल्यू 5,40,000 साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा, थीटा बराबर है 38 डिग्री। n ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन वो कितना हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब ये सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। लैम्डा बराबर है 570 नैनोमीटर, 10⁻⁹ और लैम्डा बराबर हो जाएगा 570 नैनोमीटर। मैगल नंबर 6 है, A light is incident normally on a grating which has 2500 lines per centimeter. Compute the wavelength of spectral line for which the deviation in second order is 15 degree. अब ये क्वेश्चन भी अगेन क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिहाज से ही है। ठीक है, कि हमने एक लाइट को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल किया और उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है वो हमारे पास 2500 हैं, और सेकंड ऑर्डर हमने जब वो कंप्यूट किया, ठीक है जी, मालूम किया है, और किस एंगल पर 15 डिग्री पर, तो मालूम करना है हमने कि वेवलेंथ कितनी होगी उस स्पेक्ट्रल लाइन की। तो अगेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला ये सवाल होगा, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो मैंने स्केच बनाया था पिछले सवाल के अंदर, ठीक है, तो वो आपने वैसे याद रखना है, वो अपने पेपर में नहीं बनाना, ठीक है, वो जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया था। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमें अब क्या क्या दिया गया है इस सवाल में, तो एक तो हमें नंबर ऑफ़ लाइंस दी गई हैं 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर, ठीक है जी, वो हमने लिख ली। नंबर ऑफ़ लाइंस ऑन ग्रेटिंग वो है n इज इक्वल टू 2500 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब ये जो पर सेंटीमीटर है इसको हम जानते हैं कि पर मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो लंबाई होती है उसको हम 1 मीटर कंसिडर करते हैं, तो 1 मीटर में कितनी लाइंस होती हैं उसको मालूम करने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये मीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, तो सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को जस्ट मीटर में कन्वर्ट करना और कुछ नहीं करना आपने। तो 2500 लाइंस डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो सेंटी की जगह पर कौन आ जाएगा, -2 इंटू मीटर, तो -2 ये 2 जीरोज और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा पर मीटर। ठीक हो गया जी, 2,50,000। उसके बाद जिस एंगल पर हमने उस स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व किया वो एंगल हमें दिया गया है 15 डिग्री, और जो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है या ऑर्डर ऑफ डेविएशन है, ठीक है जी, ये हमारे पास ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है।
तो वेवलेंथ का फार्मूला डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम कैसे मालूम करते हैं, तो फार्मूला वही हमारे पास होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अगेन यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ, एन ऑर्डर ऑफ डेविएशन या ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा वो हमें एंगल के किस एंगल पर हम उसको देख रहे हैं, ठीक है जी। और डी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू एल ओवर एन। ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो टोटल लेंथ है उसको हम टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स पर डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेटिंग पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रेटिंग एलिमेंट। ओके, तो अब हमारे पास n कितना है, n ये है, टोटल नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स कितनी है n, और l क्या है, क्योंकि पर मीटर की बात हो रही है, पर मीटर में l की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 ओवर n। तो d की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 ओवर n। तो d की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर n मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो अब हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है, तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए वेवलेंथ को इधर रहने दें, बाकी सारी चीज़ें उठा के इधर ले आओ। तो वेवलेंथ बराबर हो जाएगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय n। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15 डिग्री, n हमारे पास गिवन है ये वाली वैल्यू 2,50,000, और स्मॉल n जो है वो ये वाला वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 518 नैनोमीटर। ओके, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सोडियम लाइट whose wavelength 589 nanometer is incident normally on grating having 3000 lines per centimeter. What is the highest order of spectrum obtained with this grating? तो अगेन इसमें ये भी क्वेश्चन जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिहाज से है। इसमें हमने सोडियम लाइट को यूज़ किया और सोडियम लाइट को हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल किया और उससे अगेन हमारे पास क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है, ठीक है जी। तो इसमें हमने मालूम करना है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम मतलब n मालूम करना है, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है हमें, 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल N की वैल्यू भी हमें दी हुई है, नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग 3000 लाइंस, ठीक हो गया। अब पिछले 2 सवालों में हमें थीटा दिया गया था, अब यहाँ पर हमें थीटा नहीं दिया गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर थीटा कैसे मालूम करेंगे, तो एक तो याद रखने का तरीका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि थीटा कितना हो सकता है, तो उसने दिया हुआ इंसिडेंट नॉर्मली। तो इंसिडेंट नॉर्मली से मुराद होता है कि थीटा जब आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स में परपेंडिकुलर और नॉर्मल ये दोनों अल्फाज है वो 90 डिग्री को शो करते हैं। उसके बाद पिछले भी जितने 2 न्यूमेरिकल हमने किए हैं उसमें जो ऑर्डर ऑफ दिया गया था उसमें कोई इतना मतलब ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया था कि ये ऑर्डर हाईएस्ट है या लोएस्ट है, बस ये इतना बता दिया गया था कि ये ऑर्डर है। लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है ये तब ही बनता है जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो पिछले 2 सवालों के अंदर ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको हाईएस्ट ऑर्डर का लफ्ज़ दिया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर से मुराद हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या इंस्टेंट नॉर्मली भी आप लिख सकते हैं, इसका मतलब भी जब वो 90 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें थीटा भी दिया गया है और थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। तो डाटा हमें दिया गया है, n की वैल्यू दी गई है, इसको मैंने डायरेक्ट ही जब वो पर मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। अब हम जानते हैं कि इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद वेवलेंथ जब वो हमें दी हुई 589 नैनोमीटर, उसको हमें मीटर में किया, थीटा हमें गिवन हो गया। तो अब हमने मालूम करना है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा मतलब n की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा n। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो फार्मूला है हमारे पास, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेमडा। अब अगेन डी जो डी है उसको हम
ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो L/N होता है। ठीक है जी। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। इसकी वैल्यू 1 क्यों ले रहे हैं, हमने पीछे दो न्यूमेरिकल में इसको डिस्कस किया था। क्योंकि हम पर मीटर की बात करते हैं तो पर मीटर में हम लेंथ को कैसा रहते हैं 1 मीटर। तो N की वैल्यू हमें वो गिवन है, ये है ये वाली। ठीक हो गया। तो अब ये 1/n d की जगह पर हम पुट करेंगे। तो d की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 1/n sin 90 इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक हो गया जी। तो sin 90 हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे स्मॉल n की वैल्यू तो लैम्डा इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो n बराबर होगा 1/n मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है जी। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे वैल्यूज पुट करके, मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5.66 या ओनली 5 फिफ्थ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा।